कैसे हुआ था भीम और हिडिंबा का विवाह। महाभारत काल में जब वनवास काल में जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा गया, तब विदुर के परामर्श पर वे वहां से भागकर एक दूसरे वन में गए, जहां पीली आंखों वाला हिडिंबुसुर दानव क्षत्रिय राजा जो काम्यक वन के अपनी बड़ी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। एक दिन हिडिंब ने अपनी बड़ी बहन हिडिंबा को वन में भोजन की तलाश करने के लिए भेजा, परंतु वहां हिडिंबा ने पांचों पांडवों सहित उनकी माता कुंती को देखा। भीम को देखते ही हिडिंबा उस पर मोहित हो गई। फिर हिडिंब अपनी बड़ी बहन की खोज में आ गया तो उसने वहां हिडिंबा को भीम के साथ अनोखा दृश्य देखा। फिर भीम ने हिडिंबा के कहने पर हिडिंब को मार डाला, जिसके बाद वहां जंगल में हिडिंबा एवं भीम का विवाह हुआ। इन्हें घटोत्कच नामक पुत्र हुआ। हिमाचल प्रदेश के मनाली में इन दोनों हिडिंबा और पुत्र घटोत्कच के मंदिर आज भी हैं। लाक्षागृह के दहन के पश्चात सुरंग के रास्ते लाक्षागृह से निकलकर पांडव अपनी माता के साथ वन के अंदर चले गए। कई कोस चलने के कारण भीमसेन को छोड़कर शेष लोग थकान से बेहाल हो गए और एक वट वृक्ष के नीचे लेट गए। माता कुंती प्यास से व्याकुल थी, इसलिए भीमसेन किसी जलाशय या सरोवर की खोज में चले गए। एक जलाशय दृष्टिगत होने पर उन्होंने पहले स्वयं जल पिया और माता तथा भाइयों को जल पिलाने के लिए लौटकर उनके पास आए। वे सभी थकान के कारण गहरी निद्रा में निमग्न हो चुके थे, अतः भीम वहां पर पहरा देने लगे। उस वन में हिडिंब नाम का एक असुर निवास करता था। साथ में उसकी एक बड़ी बहन हिडिंबा भी साथ रहती थी। दोनों मिलजुल के रहते थे। मानवों का गंध मिलने पर उसने बलि के लिए मानव को पकड़ लाने के लिए अपनी बड़ी बहन हिडिंबा को भेजा और हिडिंबा वहां से बलि की खोज में निकली। कुछ आगे पहुंचने पर हिडिंबा ने भीमसेन को पहरा देते हुए देखा और उनके सुंदर मुखारविंद तथा बलिष्ठ शरीर को देखकर उन पर कामातुर हो गई। उसने अपनी राक्षसी माया से एक अपूर्व लावण्यमयी सुंदरी का रूप बना लिया और भीमसेन के पास जा पहुंची। भीमसेन ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और रात्रि में इस भयानक वन में अकेली क्यों घूम रही हो? भीम के प्रश्न के उत्तर में हिडिंबा ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं हिडिंबा नाम की राक्षसी हूँ। मेरे भाई ने मुझे आप लोगों को पकड़ कर लाने के लिए भेजा है, किंतु मेरा हृदय आप पर आसक्त हो गया है तथा मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। फिर दोनों प्रेम भरी बातें करते करते एक दूसरे को आलिंगन करने लगे। इधर अपनी बहन को लौट कर आने में विलम्ब होता देखकर मेरी बड़ी बहन कहीं संकट में ना हो, ये सोचकर हिडिंब उस स्थान में जा पहुंचा जहाँ पर हिडिंबा भीमसेन के साथ कामातुर होकर आलिंगन कर रही थी। अपनी बहन हिडिंबा को अनजान पर पुरुष के साथ आलिंगन करते देखकर वह आश्चर्यचकित हो उठा। फिर वह अपनी बहन हिडिंबा की ओर जाने लगा। इधर हिडिंबा भीम के साथ आलिंगन करते समय भाई को विघ्न करते देख अपने भाई से क्रोधित हो गई और भीम से बोली, हे भीम, यह मेरा छोटा भाई हिडिंब है, इसके जिंदा रहते हम दोनों का मिलन नहीं हो सकता, इसलिए तुम इसका वध कर दो, फिर हम दोनों काम्यक वन में रमन करेंगे। इतना कहने पर भीमसेन ताल ठोक कर उसके साथ मल युद्ध करने लगे। कुंती तथा अन्य पांडव की भी नींद खुल गई। वहां पर भीम को एक राक्षस के साथ युद्ध करते तथा एक रूपवती कन्या को खड़ी देखकर कुंती ने पूछा, पुत्री, तुम कौन हो? हिडिंबा ने सारी बातें उन्हें बता दी। अर्जुन ने हिडिंब को मारने के लिए अपना धनुष उठा लिया, किंतु भीम ने उन्हें बाण छोड़ने से मना करते हुए कहा, अनुज, तुम बाण मत छोड़ो, यह मेरा शिकार है और मेरे ही हाथों मरेगा। इतना कहकर भीम ने हिडिंब को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और उसे हवा में अनेक बार घुमाकर इतनी तीव्रता के साथ भूमि पर पटका कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अपने प्रेमी के साथ क्रीड़ा में विघ्न करने वाला भाई के मरने पर हिडिंबा भी खुश होगी और वह लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा ने कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। हिडिंबा के हृदय में भीम के प्रति प्रबल प्रेम की भावना देखकर युधिष्ठिर बोले, हिडिंबे, मैं तुम्हें अपने भाई को सौंपता हूँ, किंतु ये केवल दिन में तुम्हारे साथ रहा करेगा और रात्रि को हम लोगों के साथ रहा करेगा।